माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, लॉकडाउन को फॉलो कर रहे होंगे और घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आपकी ज़िंदगी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज हम जो है साइंस का लेसन फर्स्ट पढ़ेंगे। क्लास 7th का बुक है, ये 6 का है। क्लास 6 का लेसन 1, फूड आइटम एंड देयर सोर्सेज। ध्यान दीजिए, फूड आइटम मतलब होता है खाद्य वस्तुएं, खाद्य खाने योग्य वस्तुएं, खाद्य वस्तुएं एंड देयर सोर्सेज और उसके स्रोत। यानी इस लेसन में हम पढ़ेंगे कौन कौन सी खाने के वस्तुएं हैं और उनके क्या क्या स्रोत है, ये भोजन, ये सामग्रियाँ कहाँ से आते हैं, ये तमाम सारी बातों को हम इस लेसन में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए आप सभी, यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें कह रहा है कि वी मस्ट हैव नोटिस। वी मस्ट हैव नोटिस्ड मतलब हम अवश्य ही देखे हैं। क्या देखे हैं या देखते हैं? दैट द डे वी मिस आवर ब्रेकफास्ट और लंच और फील टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड। हम देखते हैं कि, हम सामान्यतः देखते हैं कि द डे वी मिस, हम अपने दिन को मिस करते हैं, याद करते हैं। हम उस दिन में आवर ब्रेकफास्ट, हम सुबह का नाश्ता याद करते हैं, और लंच, दोपहर का भोजन भी देखते हैं। वी फील टायर्ड, हम महसूस करते हैं, टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड मतलब थकान और कमजोरी, यानी हम थकान और कमजोरी भी महसूस करते हैं। आगे कह रहा है कि इट शो, यह दिखाता है, डैट की वी नीड एनर्जी टू रिमेन एक्टिव। वी नीड, हमें ज़रूरत है, एनर्जी मतलब ऊर्जा की, टू रिमेन एक्टिव, एक्टिव रहने के लिए, सक्रिय रहने के लिए। हमें सक्रिय रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी जैविक वस्तुएं हैं, जीवित वस्तुएं हैं, प्लांट्स हो, पौधा हो, एनिमल्स जानवर हो, इंक्लूडिंग ह्यूमन्स बींग्स हो, ह्यूमन बींग्स मतलब मनुष्य हो, नीड्स एनर्जी, इन सब को आवश्यकता है। नीड्स मतलब आवश्यकता, एनर्जी मतलब ऊर्जा, ऊर्जा की आवश्यकता है। टू लिव, जीवित रहने के लिए, एंड ग्रो, वृद्धि करने के लिए। अर्थात चाहे पौधा हो, जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, जीवित रहने के लिए या विकास करने के लिए, वृद्धि करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ ध्यान देंगे आगे, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड। वी गेट दिस, हमें यह प्राप्त होता है, यानी क्या प्राप्त होता है? एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त होता है, फ्रॉम फूड, भोजन से, यानी यह हमें ऊर्जा भोजन से प्राप्त होता है। 10 फूड एक्ट्स एज फ्यूल ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु। कह रहा कि सभी जीव जंतु को क्या होती है? एज अ फ्यूल, ईंधन के रूप में यह भोजन काम करता है। जैसे गाड़ी हम चलाते हैं, मोटर बाइक चलाते हैं, उसमें फ्यूल डाला जाता है, तेल डाला जाता है जिससे वो चलता है। उसी प्रकार हमारा शरीर भी, जीव जंतु भी, ये जो हमारा भोजन होता है वह ईंधन के भांति कार्य करता है। फ्यूल मतलब ईंधन। एंड हेल्प देम, और वह क्या करता है? सहायता करता है। टू डू वेरियस डे टू डे एक्टिविटी एफिशिएंटली, पूरे दिन सक्रिय रहने के लिए, कार्य करने के लिए यह ऊर्जा देता है, और ऊर्जा के रूप में यह हमें भोजन सहायता करता है। वी नीड डिफरेंट मील्स। वी नीड, हमें ज़रूरत है, डिफरेंट मील्स अलग अलग प्रकार के भोजन, एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग समयों में, अलग अलग समयों में अलग अलग भोजन की आवश्यकता होती है हमें। ऑफ डे, एक दिन ही ले लीजिए, यानी एक दिन में हमें अलग अलग समय में अलग अलग भोजन की आवश्यकता होती है। अ मील कैन बी डिफाइंड एज द फूड ईटन एट अ पार्टिकुलर टाइम ऑफ द डे। कह रहा कि भोजन जो है डिफाइन करता है, कैसे परिभाषित किया जा सकता है, कैसे? कह रहा है एज द फूड, फूड के रूप में, भोजन के रूप में, ईटन जो हम खाते हैं, एट अ पार्टिकुलर टाइम, एक निश्चित समय में, ऑफ डे, यानी भोजन क्या होता है? जब हम कुछ पार्टिकुलर निश्चित समय में जब भी हम जो खाते हैं वही भोजन है, उसी को भोजन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, ब्रेकफास्ट हम सुबह करते हैं नाश्ता, लंच हम दोपहर में करते हैं, दोपहर का भोजन, एंड डिनर, रात का भोजन रात में करते हैं। दीज मील्स और द सोर्स ऑफ एनर्जी, यही भोजन क्या है? और द सोर्स ऑफ, स्रोत हैं, ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत हैं।
यानी जो हम भोजन करते हैं उसी से हमको ऊर्जा मिलती है। फॉर आवर बॉडी टू कैरी आउट वेरियस एक्टिविटी, जिससे हमारा शरीर अलग अलग कार्यों को संपादित करता है। अर्थात हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है इस भोजन से, और तभी जाके हमारा शरीर कोई काम करने की क्षमता प्राप्त करता है। ध्यान दीजिए बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे इंग्रेडिएंट ऑफ फूड। भोजन के सामग्री, इंग्रेडिएंट मतलब सामग्रियाँ, ऑफ फूड यानी भोजन की सामग्रियाँ हम पढ़ेंगे। भोजन में कौन कौन सामग्री आते हैं। कह रहा है कि इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड मतलब समझना, यह समझना बड़ा ही आसान है। क्या? डैट की द फूड वी टेक इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एडिएबल थिंग्स। कह रहा है द फूड, भोजन, वी टेक जो हम लेते हैं, इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ, जो मिश्रण है, ऑफ डिफरेंट्स एडिएबल थिंग्स। डिफरेंट्स मतलब अलग अलग, एडिएबल मतलब खाने योग्य, थिंग्स मतलब वस्तुएं। यानी जो भी हम भोजन में लेते हैं अलग अलग हमारे जो वस्तुएं होते हैं, जिसका अलग अलग वस्तुओं का मिश्रण होता है, जिसको हम भोजन के रूप में लेते हैं। दैट मे बी वेजिटेबल, जिसमें हो सकता है, कौन कौन हो सकता है चीज़ है? वेजिटेबल्स सब्जियाँ, स्पाइसेस मसाले, वाटर पानी, फ्रूट्स फल, ईटीसी इत्यादि। सो दीज एडिएबल्स कंपोनेंट, इस प्रकार, सो मतलब इस प्रकार, दीज एडिएबल, इन सभी ये सभी खाने योग्य जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, आर नोन एज इंग्रेडिएंट, जिसको जाना जाता है सामग्री के रूप में। अर्थात जो भी हम खाते हैं वही हमारे सामग्री कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर में देखा जाए, उदाहरण के रूप में लिया जाए, चपाती, अगर चपाती लेते हैं तो इज मेड ऑफ फ्लोर, जो आटा से बना होता है। चपाती जो होता है आटा से बनता है, एंड वाटर, पानी से, यानी हमारा मिश्रण किसका होता है? आटा और पानी का ही मिश्रण होता है, जिससे चपाती बनता है। टू मेक अ सब्जी, सब्जी बनाने के लिए वी रिक्वायर वेजिटेबल्स, हमें ज़रूरत होती है सब्जियों की, स्पाइसेस मसालों की, साल्ट नमक की, ऑयल तेल की, एंड वाटर पानी की आवश्यकता होती है। 10 डिफरेंट फूड इंग्रेडिएंट्स कैन बी यूज टू मेक अ वैरायटी ऑफ डिशेज। कह रहा है कि इस प्रकार, 10 मतलब इस प्रकार, डिफरेंट फूड अलग अलग भोजन, इंग्रेडिएंट अलग अलग भोजनों की सामग्रियाँ, कैन बी यूज्ड प्रयोग में लाए जाते हैं, टू मेक अ वैरायटी ऑफ डिशेज, अलग अलग व्यंजन बनाने के लिए। अर्थात हम कह सकते हैं अलग अलग व्यंजन बनाने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के भोजन की सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। चलिए, हमने जो फ़ोटो भेजा था हमने इतना पढ़ा दिया। फिर कल जो है आपको नेक्स्ट जो है ये फ़ोटो भेजा जाएगा, और हम जो फ़ोटो भेजते हैं उसको आप पढ़िए, 2 बार 3 बार पढ़िए। हम जो अर्थ बताए हैं इसको आप 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, और अपने मन से बिना देखे इसका अर्थ लिखिए जो फ़ोटो भेजे थे उसमें से, और इसको फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी लोग क्लिक करें। सभी मन लगा के पढ़ें, आगे पढ़ा जाएगा। थैंक्स।